हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रियंका व्लॉग्स एंड ग्रीनरी में और हमारे नए व्लॉग में। तो ये हो चुकी है सुबह और मेरी लग रही है झाड़ू। झाड़ू लगा लेंगे सुबह सुबह का टाइम में, झाड़ू वगैरह कर लेती हूँ मैं जल्दी से सुबह उठ के। और इसी तरीके से हमारे काम होते रहेंगे। और आप देख रहे हैं इस तरीके से खसका खसका के अपने ट्राइपॉड को काम करना होता है और जल्दी जल्दी अपना काम सारा ख़त्म कर लेंगे। और बताइए कमेंट करके कि आप लोग कहाँ से हैं। और ये जो मेरे आप डब्बे दिख रहे हैं ना सामने इस तरफ नीले ढक्कन वाले, ये सब मारने के लिए निकाली हूँ मैं। और मैंने जो के ऊपर रखती हूँ ड्रम भी और डब्बे भी, क्योंकि मेरे किचन में ना चूहे बहुत धम मचा रहे थे। मैं उन पे ध्यान ही क्योंकि नहीं दे मैंने पाई, तो वो पिछले खाने के साल लिए जो आते फली थे, ली थी ना तो इस वजह से चूहे का आना जाना शुरू हो गया। और ये जो मेरे पैरों में आप चप्पल देख रहे हैं, वैसे मैं घर में चप्पल नहीं पहनती हूँ, लेकिन अभी ठंड चालू हो गई है इसलिए ये न्यू चप्पल है, तो मैं इसे पहन के ट्राई कर रही थी कि फिट हो रही है कि नहीं। क्योंकि नई चप्पल लाते हैं ना अपने नाप की तो थोड़ा टाइट होती है, लेकिन ये अच्छी हो रही थी तो मैं इसे पहन रही थी, तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल लग रहा था पैरों में। तो मैं सोची कि इसे पहन कर काम करते हैं। तो इसी तरीके से जल्दी जल्दी अपना काम निकाल लेंगे। झाड़ू वगैरह हो जाती है ना तो थोड़ा ठीक लगता है, फिर सुबह के दूसरे कामों में हम लग जाते हैं। और ये गाउन वगैरह जो मैं पहनी हूँ ना, ये न्यू न्यू ही लाई हूँ मैंने कल, वो बहुत अच्छी सॉफ्ट है। इनके सबके रेट ना दोस्तों, अभी हमारी दुकान जिससे हम कपड़े खरीदते सबके रेट बहुत हाई हो गए हैं सूट वगैरह फ्रॉक सूट के। तो मैंने उनसे कहा कि बहुत ज़्यादा हाई रेट हो गए, लेकिन कपड़ों की क्वालिटी के हिसाब से भी रेट होते हैं, लेकिन वो वैसे भी अपना मार्जिन निकालने के लिए लगाते हैं। लेकिन ये बहुत सॉफ्ट कपड़े में और एक ही पीस था, तो मैंने ये लिया ही। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और ये और देखिए फिर इस तरीके झाड़ू से वगैरह घुमाना लगाने के पड़ता है। बाद और ये मैं बना दूसरा कमरा लूँगी जिसमें चाय, हमारे ब्लैक खरगोश टी। बैठे और हुए हैं। जैसे ही चाय और ये बनती है देखिए ना फट्टे दोस्तों, पर तो यहीं इन पर लोगों बैठते को हैं, उनके है पापा के खरगोशों को कमरे मेरे का है ये खुशबू आने लगती है ये चाय रूम की। जो आप देख रहे और हैं, वो दौड़े वहीं चले बैठते आते हैं हैं और क्योंकि उन्हें फटाफट पता है कि अपना हम चाय बन रही है तो सेट हमें करके बिस्किट खाने काम के लिए कर मिलेंगे, लेते और हैं। बिस्किट के लिए दौड़ते आते हैं। फिर उन्हें हम बड़े प्यार से, उनका ये सुबह का शेड्यूल है डेली का, वो पीते मतलब हम चाय पीते हैं और वो बिस्किट खाते हैं, और बड़ा ही प्यारा समय होता है। रोज़ यही होता है, लेकिन फिर भी हर रोज़ एक नई सुबह उनके साथ हमें बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। और उठते भी नहीं है, देख रहे हैं अपना मैं उठा रही हूँ ना, तो ये चिंकी जो है उठती भी नहीं है, बड़ा लाड़ करती है। उन्हें बड़े प्यार से उठाना पड़ता है या फिर अलग कर देना होता है, तब जाके उठती है। तो यही है दोस्त। तो वहाँ बहुत सारे फ्रॉक सूट वगैरह कुर्ते देखे, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। एक कुर्ता पसंद आया था, बहुत अच्छा था, लेकिन वो उसका रेट बहुत हाई बता रहे थे। वो पिछली बार हम गए थे तो काफ़ी अच्छे अच्छे थे, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने प्राइस वगैरह बहुत रेंज पर डाल दिया, और डिस्काउंट करने के बाद वो ज़्यादा ही हो रहा था। तो इस वजह से मैं उसे नहीं ले पाई। मैंने दूसरा लिया, वो भी हाई रेट का ही था, लेकिन फिर मैंने दूसरा लिया। ऐसा नहीं है कि हम पैसे खर्च नहीं कर सकते, एक्चुअली क्या है कि एकदम से बिल बढ़ जाता है यदि दो चार ड्रेस लो तो फिर मैंने एक ड्रेस लाई हूँ, मैं अगले व्लॉग में बताऊँगी आपको। हाँ, अच्छा पसंद आ गया था इसलिए ले लिया, ऐसा लेने नहीं गए थे हम। और यहाँ पर बन गई है मेरी चाय, मैं चाय छान रही हूँ। ब्लैक टी डेली की हो जाती है, क्योंकि दूध वगैरह हमने लेना अभी बंद कर दिया है। और बढ़िया अदरक डाल के बनाओ तो टेस्टी चाय लगती है। और आ जाइए दोस्तों, छन चुकी है हमारी चाय, आप भी पी लीजिए गर्मा गर्म ब्लैक टी अदरक वाली, है ना, बढ़िया लगती है ब्लैक टी सुबह के टाइम। बढ़िया मतलब जो अदरक का रसा चाय के साथ अंदर जाता है तो अपना जो गला वगैरह है वो साफ़ हो जाता है, और बढ़िया खराश वगैरह साफ़ हो जाती है। और सर्दियों के दिनों में तो अक्सर गले में जो है खराश पकड़ लेती है ठंड की वजह से। और ये देखिए सुबह चाय बनने के बाद इनका डेली का रूटीन है ये बिस्किट खाना। चाय की सुगंध आती है तो फिर बिस्किट के लिए दौड़े चले आते हैं, तो वही बिस्किट दिया इनके पापा ने, मैंने उन्हें दे दिया था कि आप दो आज इन्हें, और वो खा रहे हैं अपना बिस्किट। और ये ना आजकल बहुत लाड़ बताने लग गए। बिस्किट देती हूँ, एक एक लोगों को एक एक देती हूँ, तब भी नहीं खाते, थोड़ी देर बाद खाते, पता नहीं इनका पेट भरा होता है कि क्या। अब ये थोड़ी देर बाद खेलने जाएंगे, कह रहे हैं कि दरवाज़ा खोल दो हम जाएंगे बाहर। ये बाहर घूमते हैं 1 घंटा और फिर आ जाते हैं, मतलब आधा घंटा। और एक जन देखना के लिए चाहिए, इनको बाहर खड़े रहना चाहिए, नहीं तो बिल्ला वगैरह आता है, बिल्ली या फिर कुत्ता भी ऊपर से बाउंड्री से कूद के आ जाता है। हालांकि काफ़ी साल हो गए इन्हें, अब कोई ऐसी वो नहीं होती है, मतलब चिंता नहीं रहती है, लेकिन फिर भी डर तो लगा ही रहता है दोस्तों। तो ये कट गए हैं भिंडी प्याज, और ये मेरी
से पूरा सामान कट चुका है सब्जी के लिए, और अब मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी। और ये देखिए 9 बज गए हैं, क्योंकि वही मैं बार बार बता रही हूँ कि डिब्बे के लिए बना रही हूँ। गहमा गहमी हो गई घर में, मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे आप, क्योंकि ना बच्चे लोगों का 10th का एग्ज़ाम है और वो मोबाइल के चक्कर में रहते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह के चक्कर में रहते हैं, और बहुत ज़्यादा मोबाइल के उनके दिमाग में मतलब चलते रहता है, हमारे दिमाग में भी चलता है, लेकिन ये तो मेरा काम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब भाई जैसे गृहिणी का काम है घर का काम करना टाइम पे, और एक जेंट्स का काम है बाहर जाके अपने काम को अंजाम देना, उसी तरीके से बच्चों का भी काम होता है दोस्तों कि वो अपने जो है पढ़ाई में ध्यान दे। और क्या हो रहा है कि बच्चे ना आजकल वही मोबाइल से फ़ोटो खींच लेते हैं और उसी से देखते हैं, मतलब जो उनके होमवर्क का सब्जेक्ट का होमवर्क रहता है उसकी स्क्रीनशॉट लेके उसी से लिखते हैं, मतलब उसको उनको स्क्रीन 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 के अलावा कुछ नहीं लगा रहता है। तो इस तरीके से उनकी सारी जो है चलती रहती है मोबाइल से सिस्टम। तो मैं नहीं चाहती कि वो मोबाइल से ही देख कर के पढ़ाई करे, बगैर मोबाइल के ना रहे, अच्छी बात नहीं है। भले वो काम की चीज़ें क्यों ना हो, मोबाइल की स्क्रीन आँखों के लिए भी इफ़ेक्ट करती है बच्चों के लिए। और फिर क्या होता है कि अकेले मैं काम करती हूँ तो मेरे को भी मोबाइल की ज़रूरत रहती है सूट वगैरह करने के लिए, और मेरा बहुत सारा हिस्सा इसमें उलझता चला जाता है, और बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, बहुत दिक्कत है। तो अभी मैंने फैसला ले लिया है, सुबह वही गहमा गहमी हो रही थी कि भाई तुम मोबाइल, 1 मिनट में दरवाज़ा बंद के आओ। तो वही बातें हो रही थी कि बच्चे लोगों से, उनके पापा से मैं यही कह रही थी कि मोबाइल से ही पूरा होमवर्क करते हैं, तो ऐसा ना करें, मैं अब इन्हें मोबाइल नहीं दूंगी सख्ती से, क्योंकि बहुत गैप हो चुका है स्कूल का, बहुत दिक्कत हो जा रही है, मतलब दिक्कत क्या, मतलब जो अपना होमवर्क स्टडी है पीछे हो गई है, जो रेगुलरिटी है वो खो गई है। हालांकि बीच में छुट्टियां भी लगी थी, लेकिन क्या है कि जो एक रेगुलरिटी है वो अलग हो गए थे उससे, क्योंकि दादी वादी के टाइम भी गैप हो गया था और अभी बीच में और गैप हो गया था, और छुट्टियों में भी पूरा गैप, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है कि बहुत दिक्कत हो जाती है। हमें भी ऐसा लगता है कि हमारी परीक्षा चल रही है और हमारा गैप हो रहा है, असल में ये होता है। और वो कंटिन्यूटी में लगे रहते हैं ना पढ़ाई की, तो फिर चिंता नहीं रहती, कि लगता है कि हमारे सामने बच्चा पढ़ाई कर रहा है, और वो हमें भी कॉन्फिडेंस रहता है कि हमारा बच्चा कर लेगा अच्छे नंबरों से, अच्छे जो जब उनकी परीक्षा आएंगी तो लिख लेंगे परीक्षा में जो भी प्रॉपर, और अच्छे नंबर ला लेंगे रिजल्ट के टाइम। लेकिन ऐसा सब गैप होता है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं अम, कर पाएँगा कि नहीं, हो उनसे हो पाएँगा नहीं, वो सब चीज़ें हम तक भी पहुँचती है, ऐसा नहीं पेरेंट्स तक, तो वही सारी चिंता। तो फिर मैंने तो क्लियर कर दिया है कि आप बिल्कुल मोबाइल नहीं लोगे, अपने स्टडी में ध्यान दोगे, क्योंकि कल मैंने देखा प्रैक्टिकली, जब मैंने उन्हें 1 घंटे तक मोबाइल नहीं दिया, 2-3 घंटे तक लगातार, तो वो अपनी स्टडी करते रहे, याद करते रहे, लर्न करते रहे, तो वो अच्छी बात है। और पता नहीं क्यों ना स्कूलों में लर्न करने के लिए नहीं देते, याद करने के लिए नहीं देते, और लिखाते ही लिखाते। आजकल नहीं, मैं बहुत सालों से परेशान हूँ एक्चुअली, 6वीं से 6th क्लास से ही, और 5th में भी, मतलब ये सारी बोर्ड क्लास होती है, 5th 8th और 10th और 12th, ये सारी क्लासें। और प्राइवेट स्कूल में तो वैसे भी पढ़ाई नहीं हो रही दोस्तों, मैं सच कह रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, और मतलब बहुत सारी बातें हैं। तो बस मैंने ये सोची हूँ कि उन्हें मोबाइल ना दूँ, और स्कूल में तो पढ़ाई नहीं हो रही है, ट्यूशन में हो रही है, तो वो अपना याद करे, अच्छे से तैयारी करे अपने सब्जेक्ट्स की, और लिखे भी जो इम्पोर्टेंट हो, ये नहीं कि लिखे ही लिखे दिन भर और कुछ याद भी ना करे। मतलब जो कॉफ़ी बनना होता है ना, कॉफ़ी तैयार करना, वो प्रैक्टिकल की नहीं बात कर रही हूँ, प्रैक्टिकल कॉपी उसके रजिस्टर की, वो लिखने की जो स्टडी होती है, तो वो सारी चीज़ें। तो ठीक है दोस्तों, यही सारी मेरी व्यथा थी, और बस ऐसा हुआ है, और उससे थोड़ी सी गहमा गहमी बच्चों के साथ उलझ गई मैं। मेरा बड़ा बेटा बहुत मुंह चलाता है, मतलब चलाता ही है, वो बहुत बोलता है, बहुत बात करता है बिना फालतू की, और कहीं का झगड़ा कहीं लगा देता है वो। मतलब अगर उसे मोबाइल ना दो तो वो पापा से शिकायत भी कर देता है मेरी, और उसके पापा फिर मुझे भी डाँटते हैं कि तुम भी मोबाइल से दूर रहो, तुम भी तो इतना देखती हो, इतना वो करती हो। भाई मेरा काम है, मैं एक्टिव रहती हूँ, मुझे एक मोबाइल की सख्त ज़रूरत है। अभी ना मैं परेशान चल रही हूँ, मेरे दिमाग में वो बातें चलती रहती है कि अभी अभी मुझे ये काम करना है, इनके पास मोबाइल है, अभी मुझे ये काम करना है। जैसे 3 बजे आएँगे तो ऐसे मतलब बिलबिला जाएँगे कि हमको दो, और फिर वो टाइम बीतते रहता है उसमें। तो हम जब स्कूल से आते थे दोस्तों, तो इतना बिज़ी रहते थे हम, मतलब एक तो आधा घंटा हमें रिलैक्स होने में ही लग जाता था, थक जाते थे, हम पैदल चल के आते थे, पहले टैक्सी वगैरह नहीं हुआ करती थी, हम पैदल ही स्कूल जाते थे, और पैदल ही 1-2 किलोमीटर रोजाना आते जाते थे, 2 किलोमीटर जाते थे, 2 किलोमीटर आते थे, तो उससे थकान भी हो जाती थी। और फिर खाना वगैरह खाते थे, फिर खेलते थे, थोड़ा बहुत टीवी वगैरह देखते थे, और फिर शाम को जो भी स्टडी है रात के टाइम
1 डेढ़ घंटा हम पढ़ते थे। मोबाइल का तो कुछ था ही नहीं सिस्टम ना जब छोटे थे तो। तो सोचिए मैं तो सोचती हूँ कि हमारे टाइम हमने कैसा वक़्त बिताया और आजकल के बच्चे देखिए ना वो जाते हैं पैदल, ना उनकी शारीरिक एक्टिविटी होती है, जबकि स्कूल इतना पास में है, मतलब पास में ही है, लेकिन उनके पापा जो है वो छोड़ भी देते हैं और ला भी लेते हैं। तो 3 बजे छुट्टी होती है, तो इस प्रकार से उनका रूटीन है और जैसे ही स्कूल से आए थोड़ा बहुत करते हैं वो भी इधर-उधर, मतलब अपना ड्रेस उतारने में और इधर रिलैक्स होने में भी आधा घंटा लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ले लेते हैं मोबाइल पे, फटाक से ले लेते हैं। तो पता नहीं क्या ही है आजकल के, मैं अपने ही बच्चों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, पूरे जितने बच्चे हैं पढ़ने वाले, चाहे 8th क्लास के हो, 6th क्लास के हो, 7th क्लास के हो, 10th के हो, 12th तक के बच्चे जितने भी हैं, सबको, कुछ बच्चों को छोड़ के पूरे मोबाइल में घुसे हुए हैं। पूरे मोबाइल और नेट का इस्तेमाल करते हुए एक्टिव है और उनका दिमाग चाहे जितना ही समझा लो, जितना ही बोल लो, उनका नहीं हो रहा है अलग। क्या ही कर सकते हैं, मुझ जैसे काफ़ी पेरेंट्स परेशान हैं इस स्थिति से, मैं ही अकेली नहीं हूँ। लेकिन आज ऐसा गहमा-गहमी हो गई तो मुझे चर्चा का विषय बन गया, इसलिए मैं ये सारी बातें कह रही हूँ। बस हम पेरेंट्स लोग यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल देखे, लेकिन पढ़ाई के टाइम में नहीं, जब आपकी परीक्षा पास में हो। अभी मतलब बहुत पास में है उनकी पेपर, बहुत मेन एग्ज़ाम जो है उनके बहुत पास में है, तो उनको भी सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैसी ही स्थिति लेकर चले। जब छुट्टी आएँगी तो आप मोबाइल देख सकते हो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो अपनी मेहनत कर लो अच्छे से। तो वही सारी चीज़ें, और बड़े लोग भी नहीं समझते हैं दोस्तों। जैसे कि मेरे हस्बैंड को भी सोचना चाहिए कि जब मैं उन्हें बोल रही हूँ, डाँट रही हूँ, तो वो भी उन्हें डाँटे बोले। आज अगर हम अपने बच्चों को डाँटेंगे ना, तो वो भी समझेंगे इस बात को, बच्चा भी, कि हाँ, मम्मा इस बात के लिए डाँट रही है, पापा मारते भी थे पुराने ज़माने में, तो बच्चों को मारते भी थे, लेकिन अभी नहीं मारते बच्चों को। तो समझाइश से भी समझाना चाहिए। क्या है कि माँ का समझाना का हिसाब अलग होता है, फादर से जो समझते बच्चे तो डरते हैं, उस बात को लेते हैं। लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं, उनका जो घर वाले परिवार वालों का जो बिहेवियर है, उनके हिसाब से जो उनका व्यवहार हुआ है, तो वो पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस नहीं है। अब बहुत सारी बातें मैं क्या-क्या यहाँ डिस्कस करूँ। तो मतलब बोलते हैं पढ़ाई के लिए, लेकिन मोबाइल के लिए मना नहीं करते। मेरे कहने का मतलब ये, मोबाइल के लिए मना करना चाहिए। जब मैं बोल रही हूँ, डाँट रही हूँ, तो या तो आप भी उनको डाँटो बराबरी में होके, पर वो मुझे बोलते हैं कि तुम चुप रहो, बीच में बच्चे के बीच में, कि तुम चुप रहो। मतलब ये क्या है, बच्चे के भविष्य के साथ सीधे-सीधे खिलवाड़ करने वाली बात हो गई, कि आप बच्चे के लाड़-प्यार में या उनके समकक्ष होके बात कर रहे हो, और ये मुझे पता है अच्छी तरीके से ना, कि ये आगे चलकर एक खतरनाक स्थिति बनने वाली है। खतरनाक का मतलब बच्चे के लिए नेगेटिव पॉइंट बनने वाला है, कहीं न कहीं डीप हो, मतलब डाउन होने का वो बनने वाला है, कि बच्चा अगर आज अच्छी चीज़ें नहीं सीखेगा, गहराई से पढ़ाई के महत्व को नहीं समझेगा, मोबाइल की तरफ झुकाव रखेगा ज़्यादा और पढ़ाई नहीं करेगा, और हम उन्हें डाँटेंगे नहीं, तो उनके दिमाग में ना अभी वो चीज़ें बैठ जाती हैं, और हो सकता है कि अभी तक बैठ गई होंगी, कि मेरे जो फादर हैं वो मुझे बोल नहीं रहे हैं, डाँट नहीं रहे हैं, तो मतलब वो भी नहीं चाहते कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे तरीके से पढ़ाई। देखो, डाँटना बोलना अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकल भी उनसे करवाओ। मतलब डाँटो, बोलो, समझाओ, वो तो हम समझा सकते हैं। लेकिन जब वो प्रैक्टिकल करने का टाइम आता है, कि मोबाइल लेने का टाइम आता है पढ़ाई करने का, और उसमें अगर आप कुछ नहीं बोल रहे हो, तो फिर आपके पेरेंटिंग होने पे कोई फ़ायदा नहीं है समझाने का। वो तो कोई भी समझा सकता है, ज्ञान तो कोई भी राह चलता व्यक्ति दे सकता है। लेकिन आपको प्रैक्टिकल भी उनसे मोबाइल से दूर, लैपटॉप से दूर इस टाइम में रखना पड़ेगा। और बस, और क्या बोलूँ मैं, बहुत सारी बातें हुई यहाँ पर। तो वही सारी चीज़ है, जो भी स्टडी है अपनी बुक से करो, अपनी कॉपी से करो, किसी से कॉपी माँग के लाओ, यदि गैप हो गया है तो उसी से मतलब आप पढ़ाई करो। ये नहीं है कि मोबाइल के स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लिया और उसको बड़ा कर के देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत कम इस्तेमाल हो भी तो बहुत कम इस्तेमाल हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि कम से कम इस्तेमाल हो। तो और मेरी सब्जियाँ हो गई है रेडी कटिंग की, तो मैं अब सब्जी पकाती हूँ। तो मैं यही कहना चाहती थी। ठीक है दोस्तों।